तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए 10 में भी कोई भी परेशानी नहीं है, बस थोड़ा केयरफुल रहना रहता है। वही इसमें होमोजीनियस शो करना है और करना है सवाल को। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए x अपॉन वाई लिखा है ना, तो यहाँ पर dx अपॉन dy पकड़ने का है अपने को। तो आप लिख लीजिए 1 प्लस ई की पावर x बाई वाई dx, और इसको उधर ले जाइए तो लिख दीजिएगा माइनस ई की पावर x बाई वाई, ये देखिए dy लिख दिया, कुछ भी नहीं किया, उधर ले गए। अब इसको dx अपॉन dy लिख लो। अब यहां पर इस माइनस को अंदर कर लो तो क्या लिख सकते हो, ई एक्स बाई वाई एक्स अपॉन वाई माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जा सकती है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हो, y की पावर 0 इज ए फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई। आप जानते हैं इसको लिखने का भी ये इस फॉर्म में शो कर पाना ही ये साबित करता है कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। अब ये बात समझ गए हम लोग। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस करेंगे। अभी तक जो मानते थे y इक्वल टू एक्स अपॉन वाई को v मानना, अब x अपॉन वाई को v, इससे क्या हासिल होगा, x इक्वल टू वी वाई। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते बेटा, और यहां पर आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dx अपॉन dy मिलेगा, v प्लस वाई dv अपॉन dy मिलेगा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे dx बाई dy की जगह, तो v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू e की पावर v, क्योंकि x बाई y को v पकड़ा है, v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस v, इस तरीके से लिखा है, या v प्लस 1 लिख दीजिए। ये एक्सप्रेशन आ गया है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं बेटा। तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू e की पावर v 1 माइनस v, और नीचे एक्सप्रेशन था v प्लस 1, और इसमें y और घटा मारा हम लोगों ने। तो ये वैल्यू क्या बन गई यहाँ पर, ये वैल्यू बन गई e की पावर v माइनस 1। ये देखिए e की ये गड़बड़ लिख दिया है शायद, यहां देखिएगा ये 1 प्लस ई की पावर x बाई वाई है, तो e की पावर v होगा, वरना ये वैल्यू कटनी चाहिए थी। इससे अंदाजा लग गया कि हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि सवाल ऐसा होता है जो सॉल्व हो जाए। तो ये 1 प्लस ई की पावर v, ये देखिए समझ पाए होंगे आप, और ये ई वी और v माइनस 1 अब बराबर है ये, तो ये हो गया साहब 1 प्लस ई की पावर v। अब आगे करते हैं हम लोग। अब ये आया y dv अपॉन dy ev माइनस ev माइनस v ev अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। अब यहां पर ये दोनों वैल्यू देखिए कैंसिल आउट हो गई, तो क्या एक्सप्रेशन मिला, एक्सप्रेशन मिला y dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस ले लो कॉमन, v प्लस ev अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। अब यहां पर इसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ चुका है। ये यहां पे लिख दीजिए 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v dv माइनस 1 अपॉन y dy। बोथ साइड कर देंगे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने पर इस वाले एक्सप्रेशन को मान लो t। देखिए आपको दिखाता हूं, अगर मैं v t मान लो v प्लस ई की पावर v को, तो जब dt अपॉन dv करोगे ये वैल्यू आ जाएगी 1 और ये आ जाएगा ev, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन किया 1 प्लस ई की पावर v, नीचे इसको हमने t माना था, dv की जगह लिखोगे dt अपॉन 1 प्लस ई की पावर v
इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई, और अभी प्लस सी लिख देते हैं, जैसा भी हालचाल होगा वैसा संभाल लेंगे इसको। आगे इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और कलर भी रेडी करते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई log t, और ये रहा माइनस लॉग y प्लस, सब लॉग में दिख रहा है तो log c1 कर दो। इसको क्या जाता है, t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए v प्लस e की पावर v प्लस log y इज इक्वल टू log c1। अब v की जगह हम लोगों ने x अपॉन y पकड़ा था, तो log x अपॉन y प्लस e की पावर x बाई y, और आप इसको इस एक्सप्रेशन में प्लस है तो इंटू y, या y आ गया, और ये वैल्यू रही log c1। आगे चलते हैं बेटा, यहां पर देखिए, अब देखिए बच्चों, यहां पर लिखते हैं log y से मल्टीप्लाई कर दो तो ये x बचा, यहां बचा y e की पावर x बाई y इज इक्वल टू log c1। तो log एंटी लॉग ले लो बोथ साइड, यानी x प्लस y e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c1, और यही देखिए आंसर आ गया, x प्लस y e की पावर x बाई y इज इक्वल टू c1। या इस वाले को पहले लिख लो जैसे एनसीईआरटी में नॉर्मली लिखा है, जैसे आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहें कि साहब आंसर आपका एनसीईआरटी के हिसाब से मिल रहा है। ये देखिए, ये आंसर आ गया, कोई भी इसमें परेशानी की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब ये 11 में आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो नहीं करनी है, आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन देना है, जनरल नहीं देना है। कहां पर, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन x इज इक्वल टू 1 पर जब y इज इक्वल टू 1 भी हो। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं, dy बाई dx निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं dy बाई dx, इसको ले जाओगे तो उधर तो आ जाएगा y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स कर दो। इसको एक्सप्रेशन को उधर ले गए तो y माइनस एक्स कर दिया, dx नीचे ले आए तो ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से बना दिया। अब x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो y बाई एक्स माइनस 1, और ये रहा y बाई एक्स माइनस 1। तो ये इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप समझ गए होंगे बात, अब तक शो भी हो गई। अब इसको सवाल करने का जिक्र करते हैं, यानी y बाई एक्स को हम लोग लेट कर लेंगे v के बराबर, तो y इज इक्वल टू वी एक्स हो गया। अब आप जानते हैं dy बाई, सब सवालों में यही तो किया है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ dy बाई डी एक्स की जगह, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब आगे देखते हैं बेटा, यहां पर वैल्यू थी y बाई एक्स जो कि लिखनी होगी v माइनस 1, ये माइनस प्लस एक जैसा लिख गया हूं मैं तो ये प्लस है, तो v, हाँ जी, तो ये v प्लस 1 ये वैल्यू आई। अब यहां पर x डी वी अपॉन डी एक्स वैल्यू हो गई v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 माइनस v, याला v उधर चला गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाएगा, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1। अब आप देख रहे हैं, आप इस v से ये v कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन ले लो तो आ गया v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v प्लस 1। ये एक्सप्रेशन है, वेरिएबल सेपरेबल लग गया, मतलब अलग अलग कर सकेंगे। ये रहा v स्क्वायर प्लस 1 और ये रहा dv, माइनस इधर ही रहने दीजिए, इंटीग्रेशन अभी रुक के करते हैं, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये वैल्यू देखिए लिखी हुई है। अब इसको आगे में इंटीग्रेट कर लेना है साहब, कर लेते हैं इंटीग्रेट। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा। अब यहां पर इंटीग्रेट करने में मैं कर देता हूं इंटीग्रेट। अब यहां पर इसको सब अलग अलग कर लीजिए, v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, ये भी dv है यहाँ, माइनस इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और जो c आएगा उसको समझ लेंगे, c1 जो लिखना लिख दीजिए। यहां पर नीचे वी स्क्वायर प्लस 1 को t मान लें आप, t को क्या कह दें,
वी स्क्वायर प्लस 1, तो जहां आप डी टी अपॉन डी वी निकालने जाएंगे आपको 2v मिलेगा, वो काम हो जाएगा। तो ये v लिखा, यहां पर t लिखा, और इस dv की जगह आपने लिखा dt अपॉन 2v। ये देखिए, और ये फॉर्मूला ही होता है tan इनवर्स वाला, तो tan इनवर्स x हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स v हो जाएगा। और ये हो गया log वाला फॉर्मूला, और ये C1 लिखा था तो C1 अभी लिखे रहने देते हैं। आगे चलते हैं बेटा, कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं। और ये देखिए v से v कैंसिल हो गया, 1/2 आ जाएगा log t प्लस tan इनवर्स v माइनस log x प्लस C1। आगे देखते हैं क्या वैल्यू आने वाली है। t की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो v स्क्वायर प्लस 1। मैं हर स्टेप कर रहा हूं जिससे आपको कहीं भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। माइनस log x प्लस C1। अब देखिए v को हमने माना था y बाई एक्स, तो y बाई एक्स यहां पुट कर दो, तो log y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स y अपॉन x माइनस log x प्लस C1। ये वैल्यू आपके सामने ये आ चुकी है। इसको और थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। यहां पर हाफ log ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, देख पा रहे होंगे आप। और इसको लोगे तो प्लस log x आ जाएगा। तो ये देखिए, इसको इधर लिया तो लिखा प्लस log x प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस C1। अब देखिए, इसको और आपको दिखाता हूं। इसको लिखिए हाफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ मैं क्लब करना चाहता हूं तो यहां हाफ लगा दूंगा, मैं हाफ लगा दूंगा तो x स्क्वायर कर दो यहां पर। भाई ये और ये एक ही बात, तो पावर लगाओ तो 2 से 2 कट जाएगा। अब ये हाफ कॉमन लिया जा सकता है यहां, प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स और इज इक्वल टू C1 था यहां। C1 अभी जो भी होगा देख लेंगे। अभी हाफ कर लिया बाहर, log में a इंटू बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। समझ तो रहे होगे, काहे को छोड़ें। जब हम और आप दोनों मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार के कंफ्यूजन की। प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू C1। ठीक है, एक स्टेप और सही। ये एक्स स्क्वायर कट गया, आई वैल्यू हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू C1। अब देखिए बच्चों, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए इन्होंने बोला क्या था कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1। C1 निकालने के लिए x और y की वैल्यू 1 1 इसके अंदर पुट कर दीजिए आप। तो हाफ log 1 प्लस 1, दोनों का स्क्वायर तो 1 ही 1 रहेगा, प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1, और ये रहा C1। अब यहां पे वैल्यू क्या निकली भाई? ये निकली 1/2 log 2, और यहां पर क्या लिख रहा? tan इनवर्स 1 यानी π/4 इज इक्वल टू C1। अब इसको आप चाहें तो C1 की वैल्यू निकल आई है, आप 2 से मल्टीप्लाई करके भी इसकी वैल्यू log 2 प्लस π/2 लिख सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? C1 खैर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, नहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं यहां C1 की वैल्यू यहां डाल देता हूं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू C1 की जगह हाफ log 2 प्लस π/4। देखिए ये वैल्यू मैंने लिख दी है, कुछ नहीं किया, ये वैल्यू डाली थी। आराम से आप शांति से इसको देख लीजिए। अब इसको क्या करिए? 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई साहब, बस खत्म हो गया। तो ये क्या बचेगा? log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2
tan इनवर्स y बाई एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा log 2 केवल, और ये हो जाएगा पाई बाई 2। यही आपका आंसर हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। दिस इज योर आंसर। एग्जाम में भी ऐसे ही रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में शो कीजिएगा तो बिल्कुल सीधा सरल सवाल आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 भी लगा सकते हैं। करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और देखिए 12 में क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। हमें इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है बेटा, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके हाथ में दे रखी है। चलिए देखते हैं ये डिवाई बाई डी एक्स बना के इसको। तो ये रहा साहब एक्स स्क्वायर डिवाई, इसको उधर ले जाओ तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये बना डिवाई बाई डी एक्स, और ये वैल्यू हो गई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दीजिए आप, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये जो माइनस है दोनों में माइनस कर दो उठा के, तो ये देखिए इसको आप इस तरह से एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वाई अपॉन एक्स मिलेगा, वाई स्क्वायर से करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, जिसको ऐसे लिख लिया, माइनस साइन को माइनस अंदर कर दिया। ये साफ तौर पे क्या दिखा रहा है, x0 इज ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y बाई एक्स को हमको पुट कर देना चाहिए v, और यहां से निकलेगा y इज इक्वल टू वी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स, ये हर सवाल में लोग कर रहे हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू बेटा यहां पर, तो ये dy बाई डी एक्स की जगह हमने वैल्यू रखी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहां पर आ जाओ तो माइनस वी स्क्वायर जो वैल्यू लिखी थी। अब इसको आगे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इस v को ले जाओगे यहां तो ये तो हो जाएगा साहब 2v। तो ये वैल्यू बनी क्या, माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, माइनस अगर कॉमन ले लो तो v स्क्वायर प्लस 2v लिख सकते हो आप। अब इसी को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, यानी इसको अलग कर लो, वी स्क्वायर प्लस 2v डी वी माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको बोथ साइड हम लोग कर लेंगे इंटीग्रेट। परफेक्ट स्क्वायर नीचे बनाना पड़ेगा, तो बहुत आसानी से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। 1 अपॉन, जैसे मैंने बताया था, वी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 जो कि ऑलरेडी है, v इसका v के कोफिशिएंट का हाफ यानी 1 स्क्वायर, यही नंबर घटा दो -1। ये बन गया साहब +1 -1, जैसे भी करिए आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये साहब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम ही है। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर, ये क्या है, एक तरीके का ए स्क्वायर माइनस इस 1 को लिख सकते हो 1 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 1/2, मैं लिख देता हूं यहां पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो क्या वैल्यू लिखते हो, 1/2a लॉग लिखते हो बेटा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये देखिए फॉर्मूला होता है जो हम लोग यहां लगाने वाले हैं, और इसी फॉर्मूले को यहां लगा दीजिए 1/2a। तो 1/2a का मतलब था 1 लॉग x -1 मतलब a और x +1, ठीक, और मॉडुलस साइन के अंदर यहां हो गया माइनस लॉग x प्लस c लिखते हैं। आगे लॉग चल रहा तो लॉग लेना बेहतर होगा, ले लेंगे अभी। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां वैल्यू हो गई 1/2 लॉग, ऊपर आएगा ये +1 -1 कैंसिल, तो v अपॉन v +2, इधर लोगे तो आ जाएगा प्लस लॉग x इज इक्वल टू, इसको लिख लो लॉग c1। अब यहां बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसमें हाफ लगा के स्क्वायर कर सकते हो, आप समझ पा रहे होगे। एक स्टेप ऑन लिख रहा हूं मैं, 1/2 लॉग v की जगह रखोगे y बाई एक्स +2
और इसको लिख सकते हो 1/2 log एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, और ये रहा log C1। अब यहां पर देखिए ये लिखने से फायदा क्या हुआ, हाफ कॉमन लेके इन दोनों को इंटू कर लेंगे प्रॉपर्टी के हिसाब से। हाफ लिखा, log ये रहा y/x और यहां रहा y + 2x अपॉन x, और साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एक्स स्क्वायर को। आप देख पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, ये एक ही ब्रैकेट के अंदर है, और ये रहा log C1। जो वैल्यू कट रही होंगी, जैसे इस x से ये x कट जाएगी वैल्यू, तो वैल्यू क्या आएगी, हाफ log एक्स स्क्वायर y अपॉन y + 2x = log C1। ये मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे। आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए यहां पर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, जो सरल हो वही करेंगे हम लोग। तो log लिखा एक्स स्क्वायर y अपॉन y + 2x, यहां लिख देंगे 2 log C1, फिर इसको लिख सकते हो log C1 का स्क्वायर, फिर इसको उठा के कांस्टेंट a कह दो। भाई पावर रेस कर दी C1 स्क्वायर, और ये पूरे को कह देते हैं a, ठीक। खैर हम लोग को वैल्यू यहां पे डालनी, जो हमने इक्वेशन बनाई है ये, जैसे यहां पर हमें log C1 की वैल्यू चाहिए होगी, या इस इक्वेशन को ही कह देते हैं। ये इक्वेशन आ गई ना हमारे हाथ में, देखो कितना सरल, log एक्स स्क्वायर y अपॉन y + 2x = a, ये इक्वेशन आ गई। अब यहां पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या बोला है, x बराबर 1 हो तो y बराबर 1 पे बताना है। तो पुट कर दीजिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए x = 1 एंड y = 1, वैल्यू डालो। तो log 1 का स्क्वायर इंटू 1 + 2 × 1 = a। तो a कितना आ गया, ऊपर रहा log 1 और नीचे रहा 2 1 3, तो log 1/3। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहां कर दो, तो ये log कहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, यहां पर। तो log एक्स स्क्वायर y अपॉन y + 2x = a की जगह लिखा log 1/3, log हटा दो, एंटी लॉग ले लिया मतलब। तो ये एक्स स्क्वायर y अपॉन y + 2x = 1/3। उम्मीद आप देख पा रहे होंगे, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया 3x स्क्वायर y = y + 2x, और यही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया आंसर के साथ, और ये आपका आंसर है। इस तरह से आंसर निकल आएगा। तो ये क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा पेशेंस के साथ लगाइए, हर क्वेश्चन निकलेगा और सीख भी जाएंगे आप। चलते हैं इसके अगले सवाल पर। तो ये क्वेश्चन है साहब, क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी करते हैं हम लोग। देखिए इसमें बोला फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। x की वैल्यू जब 1 है तो y हमारा π/4 दे रखा है, उस पर हमको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं dy/dx कैसे निकलता है। तो x लिखा, dy लिखा, इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को उधर ले गए तो साइन चेंज कर दिया, माइनस आएगा ना, x साइन स्क्वायर y/x, और साथ में था यहां dx। तो dy/dx क्या आ गया, x से डिवाइड मार दो तो y/x, x से डिवाइड करोगे तो गायब हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर y/x। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई। साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि x की पावर 0 इज ए फंक्शन ऑफ y/x। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप समझ गए हैं। वही सब्स्टिट्यूशन जो करते आए हैं, y/x को हम लोग पुट कर देंगे v, y = vx, dy अपॉन dx, v + x dv अपॉन dx। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए उठा के, तो ये आ जाएगा v + x dv अपॉन dx = यहां v आया साइन स्क्वायर v। देखिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस v से ये v तो निपट गया भाई, तो ये आया 1 अपॉन साइन स्क्वायर v dv - 1 अपॉन x dx। अब ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर v तो कॉसेक स्क्वायर v होता है, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर v dv - 1 अपॉन x
dx, बोथ साइड हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट। ये देखिए इंटीग्रेट कर दिया। कॉसेक स्क्वायर वी का फॉर्मूला जानते ही हैं, जो वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉटेक्स कॉट वी, और ये हो गया माइनस लॉग एक्स, और एक आ जाएगा साथ में सी बेटा। अब यहां पर ये सिंपल सोल्यूशन, अब इन्होंने जो वैल्यू दे रखी पर्टिकुलर सोल्यूशन वाली, इसको पहले चेंज कर लो। माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस सी, ये एक्स वाई में आ चुका है। इन्होंने बोला था कि x की वैल्यू जब 1 हो तो y की वैल्यू पाई बाई 4 पकड़ने का है। x की वैल्यू 1 पे y पाई बाई 4, अब वैल्यू पुट कर दो c निकालने के लिए। तो माइनस कॉट y की जगह पाई बाई 4, और नीचे x 1 था तो ये पाई बाई 4 आ गया, और माइनस लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, खेल खत्म, लॉग कॉट पाई बाई 4 होता है 1, तो माइनस 1 इज इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू -1 आ गई, इसकी वैल्यू यहां कहीं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो ये वैल्यू बन गई माइनस कॉट y बाई एक्स बराबर माइनस लॉग x और -1। ये देखिए ये एक्सप्रेशन आपका आ रहा है। अब इसमें और भी, अब ये जो 1 लिखा है इसको भी लॉग के फॉर्म में लिया जा सकता है, और देखते हैं वैल्यू क्या बनने वाली है। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं बेटा, यहां पर हम इसको लिखे रहने देते हैं, इस माइनस से तो मल्टीप्लाई करो, भगाओ इसको, तो कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग x, और प्लस आ जाएगा, इस 1 को लिख लेंगे लॉग e टू द बेस e, लॉग e टू द बेस e की वैल्यू 1 आएगी। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, तो लिख दो कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स e, ये वैल्यू आ गई, और यही आपका सोल्यूशन हो गया। दिस इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से 13वां नंबर भी सॉल्व हो गया, कोई परेशानी नहीं है, पेशेंसली करते जाइए, हर सवाल निकलेगा। तो बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और देखिए 14 में क्या बोला है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। यहां भी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, जब x की वैल्यू 1 है तो y बराबर 0 है। चलिए साहब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है। तो ये रह गया dy बाई डी एक्स, इसको उधर ले जाइए, तो y बाई एक्स माइनस कॉसेक y बाई एक्स, ये तो क्लियर कट केस है डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है x की पावर 0 इज ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, ये समझा चुके हैं। ये हो गया होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट कर दीजिए y बाई एक्स को v, तो y की वैल्यू क्या आ गई vx, डिफरेंशिएट कर दीजिए डिवाई बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वाई बाई एक्स की जगह v पुट कर दो, और कॉसेक v हो गया y बाई एक्स की जगह v। अब देखिए ये v और ये v तो निपट गया, अब ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ चुका है। देखिए अब इसको लिख लीजिए, तो 1 अपॉन कॉसेक v dv और माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। कॉसेक v का मतलब है साइन v, माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, बोथ साइड कर दीजिए इंटीग्रेट, साइन v का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस v और माइनस लॉग x प्लस सी। अब v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y अपॉन एक्स, माइनस कॉस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस सी। अब यहां पर वैल्यू बोली x इज इक्वल टू 1 पर, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 1 पर, y इज इक्वल टू 0। पर्टिकुलर कंडीशन या पर्टिकुलर केस ऐसा ही बताया था, तो y 0 पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, माइनस लॉग x की जगह 1। आप जानते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 1 होता है, तो ये -1 आ गया। c इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। अब अगर आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया बेटा, तो देखिए कहां पहुंचे, ये वैल्यू हो गई माइनस कॉस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग x
-1, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर दो, अब सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी cos y बाई एक्स log x +1। अब आप और सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो y अपॉन x इसको लिख दीजिए log x और इसको 1 को लिख दीजिए log e टू द बेस e। ऐसे लिख देने पे ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब ये बना cos y अपॉन x log a प्लस log b यानी log x इंटू e, और यही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x e, और ये आपका फाइनल आंसर आपके सामने है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 आप लगा सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। थोड़ा पेशेंस रखिए, केयरफुल रहिए, सवाल निकलेंगे सब। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ये कंडीशन गिवन है x बराबर 1 पर y की वैल्यू 2 है, उस समय इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है साहब, इसको इस तरफ ले लो, तो इसको लिख देते हैं 2x² dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। 2x स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तो 2 से 2 चला गया और वैल्यू मिली y अपॉन x। यहां पर वैल्यू मिली तो ये 1 अपॉन 2 आया, y अपॉन x का होल स्क्वायर आया। देख लीजिए 2x स्क्वायर से डिवाइड करोगे 2x स्क्वायर, 2 से 2 कटा, x से x कटा, एक x बचा रह गया, 2x स्क्वायर से डिवाइड। ये सिंपल सी बात है कि ये जो कहानी है y अपॉन x में है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 इज ए फंक्शन ऑफ y बाई x। ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है, इस वजह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी, डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट कर दें बेटा, y अपॉन एक्स को v, वही वाली बातें जो हमने हर सवाल में की हैं, तो ये आ गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये जो वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, तो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। ये देखिए dy बाई डी एक्स की जगह वैल्यू रख दीजिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहां वैल्यू आ जाएगी v, यहां आ जाएगी हाफ v स्क्वायर। ये v से और ये v कैंसिल आउट हो गया। अब आप बड़ी आसानी से वैल्यू करना चाहें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन v स्क्वायर dv, और ये हो जाएगी 1 अपॉन x dx। बोथ साइड प्यार से इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये 2 रहा, v की पावर -2 है तो -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, ये आप बहुत अच्छी तरह कर ही लेंगे, और ये हो गया log x प्लस c। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। यहां -1 आ जाएगा तो -2, और वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन v log x प्लस c। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं -2, और v की जगह रखोगे y अपॉन एक्स, तो यह आ जाएगा x अपॉन वाई log x प्लस c। अब यहां जो कंडीशन दी थी x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू 2 था, पर्टिकुलर जो सोल्यूशन चाहिए था, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, तो -2 इंटू 1 अपॉन 2 log 1 प्लस c। log 1 0 होता है, यहां वैल्यू आ गई फिर से -1। इस c की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेकंड नंबर पर। इसको यहां सब्स्टिट्यूट तो यहां सब्स्टिट्यूट करो ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो गई -2x अपॉन वाई। तो अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग पहुंच गए थे, और यहां वैल्यू पुट कर दीजिए log मॉडुलस ऑफ x, और c की जगह वैल्यू डाल दी -1। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आप ये सोच सकते हैं कि इसमें सर log e टू द बेस e रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो यहां पर नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये इनटू में नहीं आने वाला है।
इंटू में होता तो x इंटू ई ज़्यादा ईजी होता, वरना x अपॉन ई आ जाएगा। आप रख भी देंगे तो भी सवाल गलत नहीं है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी बुक में जो आंसर है उससे मैच कर जाए आंसर, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर वैल्यू -1 पुट कर दी गई है। अब यहाँ y लिखो तो लिखोगे -2x अपॉन लॉग मॉडुलस ऑफ x -1, और अगले स्टेप में लिख दीजिए माइनस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2x अपॉन 1 माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ x। ये आपका आंसर है और बुक में भी ये आंसर है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसलिए लिख दिया है। अगर कोई बच्चा इस 1 को लॉग e टू द बेस e लिख देता है तो भी कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि आपके बुक से आंसर मैच करें, ये ऑब्जेक्टिव रहता है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 एक एमसीक्यू क्वेश्चन है और लॉजिकल है। ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये देखिए ये फॉर्म लिखा है dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y कैन बी सॉल्व बाई मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब इस फॉर्म में लिखी रहती है तो इसका मतलब क्या है, y की पावर 0 x अपॉन y। ये कैसा फंक्शन होता है, होमोजीनियस फंक्शन जिसकी डिग्री 0 है, तब हम बोलते हैं डिफरेंशियल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन हमें x अपॉन y को v पकड़ के ही करना होगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। dx अपॉन y लिखा ही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू वी वाई। x इज इक्वल टू वी वाई किसके अंदर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, x इक्वल टू वी वाई बना के इसको सॉल्व कर लेंगे आप। उम्मीद है समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल सी बात थी। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मालूम है कि जो फंक्शन आता है हमारे पास वो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए डिग्री 0 का। क्या मतलब है, अगर हमारी dy बाई dx बन रही है इक्वेशन, तो ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन जिसकी की डिग्री 0 होती है। कैसे शो करते हैं, अगर dy बाई dx की कहानी चल रही जैसे ये, तो यहां पर हम x इज की पावर 0 h y अपॉन x में शो कर सकते हैं, या हम y की पावर 0 g x अपॉन y में शो कर सकते हैं। ऐसा अगर हम फंक्शन को दिखा पाए तो ये डिफरेंशियल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, पहली की चर्चा करते हैं, पॉइंट नंबर ए। तो यहां पर dy बाई dx क्या आ रहा है, देखिए dy बाई dx, इसको उधर ले गए थे तो आया था 3y प्लस 2x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस 5। ठीक, अब यहां अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड, ये डिफरेंशियल नहीं, होमोजीनियस नहीं है, क्यों, अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूं तो देखिए 3y अपॉन x मिला, 2 मिला, यहां 4 अपॉन x मिला, यहां मिला 4 प्लस 6y अपॉन x प्लस 5 बाई x। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम इस तरीके से, ये रिप्रेजेंटेबल नहीं है y बाई x के फॉर्म में। तो a वाला ऑप्शन नहीं होगा किसी कीमत पर। b की बात कर लेते हैं। b में देखिए dy बाई dx अगर लिखने जाओगे तो dy इधर लिया और dx से तो ये वैल्यू हो जाएगी xy अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये भी नहीं है। अब इसमें मान लीजिए ऊपर और नीचे हम एक्स क्यूब से डिवाइड मार दें, तो एक्स क्यूब से मारोगे तो आ जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब। तो आप इसको भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, एक्स की पावर 0 इज ए फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, ये भी रिप्रेजेंटेबल नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। सी को dy बाई dx निकालो यहां से, तो ये रहा dy बाई dx, और dx से डिवाइड मारा था तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2xy। चेक कर लेना एक बार कि दुरुस्त लिखा है, दुरुस्त लिखा हुआ है। अब हमने ऊपर और नीचे, ये भी ऑप्शन नहीं क्योंकि क्यूब लिखा है, क्योंकि हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब से, तो एक्स क्यूब से डिवाइड मारोगे बेटा,
यहां ब्रैकेट भी लगा लो, चलो ये था ना, ठीक है कि नहीं, ठीक है। एक्स क्यूब से डिवाइड मारा तो ये वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 वाई अपॉन एक्स क्यूब। ये देखिए कहाँ है, पहले ही गड़बड़ हो गई, तो 2 वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेबल इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। तो साहब अब तो ऑप्शन होगा तो तीसरा होगा, क्योंकि ये भी गलत है, सी इज ऑल्सो रॉन्ग। डी की बात करते हैं। डी जो लिखा हुआ है, देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होने वाला है, ये वैल्यू होगी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये है क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड मार दो, तो माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारा है तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का, ये देखिए इस तरह से वैल्यू लिखिए। अब ये रिप्रेजेंटेबल है x की पावर 0 h y अपॉन एक्स के फॉर्म में, देखिए रिप्रेजेंट है ना, y अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स हर जगह मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरीके से लॉजिक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए और सारे सवाल निकलेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने जो आपको रिकमेंडेशन सजेशन दिया है कि सीक्वेंस में वीडियो देखिए सीरियल वाइज, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग बन जाएं। जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं और जो मेहनत आप अपने लिए कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए उसका 100% रिजल्ट आए। तो जिस तरीके से आ सकता है वो मैं आपको सजेस्ट करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।